बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हुए दुआ करते हैं ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी रात से और सुबह में जॉब के जाने तक का रूटीन कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो खाना देखें हो चुका है और बस अब पतीलियों में जो खाना रह गया है वो मैं कंटेनर्स में डाल के और ये भी वॉश कर दूँगी। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, किचन बिल्कुल नीट हो चुका है। और मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी अपनी बताया कि हम लोग खाना पापा के साथ खाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो डिशेज़ में निकाल के लेकर जाते हैं खाना, और जो बचा हुआ खाना होता है ना वो वापस फिर जब आता है नीचे तो फिर वो डिशेज़ में वापस रख देती हूँ, डाल देती हूँ सारा। तो बस ये काम करना है। और मैंने सारा एक हाथ जो है ना वो मैं रात के टाइम पे पूरे अपने सारे काउंटर्स वगैरह पे और अपने हर चीज़ पे जो है ना मार देती हूँ, ताकि सुबह मुझे जो है ना अब ये सब सारे काम बिल्कुल भी ना करने पड़े। तो ये मेरा रूटीन है। और अब जो है ना इसके बाद मैंने कपड़े प्रेस करने हैं तो दो दो सूट करके कर लेती हूँ मैं। ये सारा काम देखिए, ये सारे सफाई हो चुकी है। पूरा किचन जो है ना अब नीट हो चुका है और फ्रिज में रख दूँगी सारी मैं ये पतीलियाँ खाली करके, बस इनको वॉश करके और फ्रिज में रख दूँगी खाना। अब मैं आ गई थी इसके बाद अपने प्रेस के काम पे। और तकरीबन अभी जो है ना 9:15 का टाइम हो रहा है, खाने वाने से हर चीज़ से फ़ारिग हो चुके हैं। तो अब मैं अपने कपड़े जो हैं वो सुबह के लिए प्रेस कर रही हूँ। और ये सूट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ये सूट। और अब सारे काम करने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। और अभी एक काम और रहता है, उसके लिए एक रेमेडी भी आपके साथ शेयर करूंगी खांसी के लिए, कि जो खांसी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम क्या रेमेडी करें। ये पापा ने मुझे बताई थी तो मैं आजकल ये कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। और अब जब जॉब पे जाते हैं ना तो फिर सारे काम उसी हिसाब से मैनेज करने होते हैं, कोई काम रह भी ना जाए और टाइम पे काम हो जाए। और जब मैं सुबह उठूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ कि मुझे मेरे ऊपर कोई बोझ ना हो। रात के टाइम पे जो है ना मैं अगर हम लोग कहीं बैठते हैं ड्राइंग रूम वगैरह में सब जगह, तो वो सब मेरे सारे कुशन्स वगैरह सब कुछ मैं ठीक कर लेती हूँ। हर चीज़ को मैं मैनेज कर लेती हूँ ताकि सुबह में परेशानी ना हो। सारी खिड़कियाँ दरवाजे जो है ना ड्राइंग रूम के भी बंद कर लेती हूँ, सुबह तक के बंद रहेंगे, इसलिए कि अब गर्मियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं थोड़ी बहुत, जो है ना वो ठंडक है, सुबह सुबह जब उठो तो ठंड लगती है। तो ये मैं आपको लेस दिखा रही हूँ, मुझे बड़ी पसंद आई थी और मैंने अपने दुपट्टे पर जो है लगा ली थी। कपड़े सारे मेरे प्रेस हो चुके हैं और अब मैं जो हूँ अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले जब बिल्कुल सोने लगूंगी मैं, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि तवा मैंने गर्म किया है और 3 मुनक्के मैंने लिए हैं। इनके अंदर बस थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च मैं इस तरह से भरूँगी और इनको थोड़ा सा हम सेक लेंगे। मुनक्कों को तवे पे इस तरह से रख देंगे, तीनों मुनक्कों को, और इसको सेक लेंगे। ये खांसी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। जो अंदर हमारे चेस्ट में सारा बलगम वगैरह वो भी सारा इससे निकल जाता है। ये ज़रूर अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी है ना तो इस्तेमाल करें। बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बड़े भी खा सकते हैं, हर एज के लोग खा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको बस ये है कि खाने के बाद पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पीना है और खा लें और उसके बाद फ़ौरन सो जाना है। तो पानी बिल्कुल नहीं पीना। अब मैं बिल्कुल सोने जा रही हूँ ना, तो मैंने ये जल्दी से 3 मुनक्के इस तरह से गर्म कर लिए। तो देखें थोड़े थोड़े से ना अब इतने गर्म होने चाहिए कि हमें थोड़ा एहसास हो कि हाँ ये गर्म है। तो देखिए ये गर्म हो चुके हैं और मैं इनको उठा के और इसी तरह से खा लूँगी। मज़े के भी लगते हैं और इससे फ़ायदा भी होता है। ये रेमेडी आप ज़रूर जो ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में तो मैं कहती हूँ वैसे भी ये जो है ना मुनक्के रोज़ाना खा लेने चाहिए रात के टाइम, ताकि हमें बहुत ज़्यादा जो चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उससे हमारी बचत हो जाए। अब मैं ये खा लूँगी, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ख़तरनाक किस्म की कफ़ हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। मेरे ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बस, और उसके बाद मैं सो गई थी और सो के जब मैं सुबह उठी हूँ तो ये अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने अब जो है अपना नाश्ता बनाया है, मैं नाश्ता करूँगी। आज बेटी बहुत लेट जाएगी तो उसका नाश्ता भी मैं बना दूँगी। उसने बोला था वैसे कि मैं उठूँगी तो मैं नाश्ता बना लूँगी, लेकिन ये कि मैं बना के चली जाऊँगी। और ये देखिए मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है और मैं अब नाश्ता करूँगी। नाश्ता करने के बाद मेरे थोड़े से काम होते हैं किचन में, जो है बर्तन वगैरह सब लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, अपने नाश्ते के बर्तन सब करके। बस सिर्फ इतना सा काम होगा, बाकी मेरा पूरा किचन बिल्कुल साफ़ है। और स्वीपिंग मैं करके जाती हूँ कभी कभी अगर मेरे पास टाइम होता है, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, सुबह सुबह हल्की सी खुनकी होती, तो मॉबिंग मैं नहीं करूँगी, पानी से ज़रा ठंडक सी ना लग जाए इसलिए। तो मॉबिंग मैं आके करूँगी, लेकिन स्वीपिंग मैं अभी करके जाऊँगी। और डस्टिंग जो है वो आज बेटी करेगी, वो लेट जाएगी तो इसलिए वो सो के जब उठेगी तो वो डस्टिंग कर देगी। नाश्ता देखिए अब हो चुका था और नाश्ते के बाद फिर मैं अपनी वाली जो मेरी काउंटर है इसको मैं खाली करूँगी। यहाँ पे धुले हुए रात के बर्तन होते हैं, ये सब निकाल के मैं जगह पे लगा दूँगी। लगाने के बाद जो है अभी आपको तो यहाँ तसल्ली से लग रहा है काम हो रहा है, लेकिन होती बड़ी जल्दी जल्दी है, भगदड़ हो रही होती है सुबह सुबह कि हम जो है ना जल्दी से रेडी हो जाएं। और मैं सारे काम करने के बाद फिर जो है वो रेडी हो जाती हूँ। अब यहाँ पे सारे बर्तन मैं लगा रही हूँ और ये काउंटर बिल्कुल खाली कर दूँगी। जब मैं घर वापस आती हूँ आप यकीन करें घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ हुआ होता है और मुझे बड़ा खुशी होती है कि घर सब साफ़ हुआ हुआ है। आज बेटी डस्टिंग कर देगी, वरना मैं सुबह जो है ना वो
डस्टिंग करके जाती हूँ। डीप क्लीनिंग तो मैं सिर्फ जो है ना सैटरडे और संडे ही करती हूँ। वैसे ये कि मैं अपना ड्रेसिंग, डाइनिंग टेबल और ये सब सिर्फ डस्टिंग करनी होती है, बाकी सब साफ़ हुआ होता है। और जॉब जो है ना वो मेरी मजबूरी तो है, लेकिन मजबूरी के साथ जो है ना अब वो मेरा शौक़ भी बन गया है। तो मजबूरी जब शौक़ बन जाए ना तो फिर बहुत आसान हो जाता है हर चीज़, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। तो अब ये देखिए मेरी बॉटल भर चुकी है और अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ निकलने। और पानी की बॉटल ले ली है मैंने, मास्क लगा लिया है, बिल्कुल रेडी हूँ। अब मैं निकलती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ अच्छे ब्लॉग के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।